पीटीआई और हुकूमती शख्सियात के दरमियान पसे पर्दा क्या बातें होती रहीं और पीटीआई को किस शक्ल में इमरान खान से मुलाकात काबिल कबूल होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शफीउल्लाह जान साहब, वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा। बहुत शुक्रिया शफीउल्लाह साहब आपके वक्त के लिए। क्या आपको उम्मीद है अनकरीब या फिर कल जो कि मुलाकात का दिन है अडियाला में खान साहब की मुलाकात हो जाए? कम अज़ कम जो सामने आ रही हैं तफसीलात कि नौरीन नियाज़ी साहिबा की और बैरिस्टर सैफ साहब का नाम भी आ रहा है, ये मुलाकात अनकरीब हो सकती है या फिर कल? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक मुलाकातों की बात है तो आपने नोट किया होगा कि पिछले 7 महीनों से इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही। फिर आइंदा पिछले कुछ दिनों से मुलाकातों के बारे में काफ़ी कयासराइयाँ भी हो रही हैं। जहां तक नौरीन नियाज़ी साहिबा की मुलाकात की बात है तो उनके फैमिली का वर्जन आज आपने सुना होगा, जो कि अलीमा आपा ने मीडिया टॉक्स के जरिए पूरी कौम को बताया है। जहां तक बैरिस्टर सैफ की मुलाकात की बात है तो पार्टी के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और बैरिस्टर गौहर साहब ने भी अपनी मीडिया टॉक में, अपनी ट्वीट में इस बात का जिक्र किया है कि पार्टी को बैरिस्टर सैफ की मुलाकात के बारे में कोई इल्म नहीं है। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि कल मंगल का दिन है और मंगल के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इमरान खान साहब से फैमिली का मिलने का दिन है और वकला के मिलने का दिन है। फैमिली की आखिरी मुलाकात दिसंबर में हुई थी और वकला की आखिरी मुलाकात जो है वो अक्टूबर में हुई थी। पिछले 7 महीनों से कोई मुलाकात नहीं हो रही। पिछले 7 महीनों से इमरान खान साहब को वो तभी सहूलत नहीं मिल रही डिमांड कर रही है, क्योंकि जो सेहत का मामला है वो ज़ाती नवैयत का मामला है, उसमें उनकी फैमिली इंटरवीन करेगी। जो फैमिली की डिमांड है वो बड़ी जायज़ डिमांड है कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, वहाँ पे उनका इलाज हो, ज़ाती डॉक्टर उनके हमरा होने चाहिए, फैमिली के ज़ेर निगरानी तमाम प्रोसीजर होना चाहिए। आपने इससे पहले देखा होगा कि 5 दफ़ा खान साहब को पिम्स लाया गया, ना फैमिली को बताया गया, ना पार्टी को बताया गया, और जो वहाँ पे प्रोसीजर होता है वो किसके ज़ेर निगरानी होता है। तहरीक इंसाफ इस मेडिकल बोर्ड को, इस प्रोसीजर को, उन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर चुकी है। कल मंगल का दिन है, देखते हैं कि हमेशा की तरह मुलाकात नहीं होती या फिर कल कोई ब्रेक थ्रू होता है, लेकिन जहां तक फैमिली के मिलने का दिन है तो वो बड़ी वाज़ेह कर दिया। शफी साहब, ये बैरिस्टर सैफ साहब के हवाले से क्या एतराज़ है? अलीमा साहिबा भी कह रही हैं कि ये अपने बंदे की मुलाकात करवाना चाहते हैं इस मुलाकात की आड़ में। बैरिस्टर सैफ साहब के हवाले से आपके क्या खदशात हैं अगर मुलाकात होती है? नहीं, देखिए, बैरिस्टर सैफ को जो बात मीडिया पे चल रही है आपने खुद भी कवर किया होगा, लेकिन पार्टी को उस मुलाकात के बारे में कोई इल्म नहीं है और ना ही बैरिस्टर सैफ की कोई उस मुलाकात के हवाले से स्टेटमेंट आ चुकी है। मेरी खुद भी बैरिस्टर गौहर साहब से बात हुई है। बैरिस्टर गौहर साहब ने खुद भी इस चीज़ की तरदीद की है कि हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फिर अगर ऐसी कोई मुलाकात करवाई जा रही है तो फिर चेयरमैन जो है वो बैरिस्टर गौहर है, उनको लूप में लेना ज़रूरी था। उनको लूप में लिया, सैफ के अगर मिलने उनका प्लान भी है तो वो उनके जरिए मिलते तो बेहतर होता। इस तरह डायरेक्टली मिलना जो है वो शकूक और शुबात को जन्म देता है। अब लेकिन ये भी कहा, एक राय पाई जाती है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ये जो आपका मुतालबा है कि उनको डॉक्टर्स तक एक्सेस दी जाए, अभी तो बिल्कुल एक बंद गली में नज़र आता है ये तमाम मामला खान साहब से मुलाकात के हवाले से। इसके बाद एक जो थोड़ी सी उम्मीद बनी है, मुलाकात खा वो बैरिस्टर सैफ हों या फिर उनके साथ जो भी बहन खान साहब की हों, वो आप नहीं समझते कि एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है जिससे रास्ता निकले मेडिकल एक्सेस का भी और बाकी फैमिली और वकला की मुलाकातों का? देखिए, जहां तक तो मैंने शुरू में कह दिया कि जहां तक नौरीन नियाज़ी साहिबा की मिलने की बात है तो वो फैमिली की स्टेटमेंट उस बारे में आ चुकी है, वो बेहतर समझते हैं। अलीमा आपा ने बड़ा आज क्लियरली सब तमाम चीज़ों को डिस्क्राइब किया। और जहां तक बैरिस्टर सैफ की मिलने की बात है, अगर ये एक प्रॉपर चैनल से होता, जेल हुकाम जो है वो पार्टी को बताते, जेल हुकाम जो है वो बैरिस्टर गौहर को लूप में लेते तो बेहतर होता। अगर इस तरह कोई डायरेक्ट मुलाकात करवा भी दी जाती है तो इससे मजीद चीज़ें जो है वो गढ़ने की तरफ जाएंगी। शफी साहब, बजट के दौरान वज़ीर आला अफरीदी की बातचीत होती रही हुकूमत से, आप लोगों की हुकूमती शख्सियात से उनकी मुलाकातों के हवाले से भी बहुत सी खबरें आती रहीं। क्या वजह है कि सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात नहीं सिक्योर करवा पाए? सारी सूरत हाल में बजट में हुकूमत को भी ताउन आप लोगों से दरकार था, इस सब के नतीजे में सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात का माहौल क्यों नहीं बन सका? देखिए, जहां तक बजट की बात थी तो बजट के लिए हम इमरान खान साहब से मिलना चाहते थे और इसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी जमा की गई सीएम अफरीदी की जानिब से, लेकिन वो जो बेंच जिसने सुनना था वो बेंच ही टूट गया और बजट के लिए अफरीदी साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई। और उसके बाद फिर अफरीदी साहब की ज़ाती ये ख्वाहिश थी कि 3 महीने का बजट पेश किया जाए जिसमें तनख्वाहें होती हैं, जो एसेंशियल बजट कहलाता है। फिर उसके लिए कानूनी टीम से भी मशावरत हुई। कानूनी टीम के साथ बैक टू बैक 3 से 4 दिन हमारी मुलाकातें, मीटिंग्स होती रही, लेकिन कुछ कानूनी पिचीरियों की वजह से 3 महीने का बजट पेश करना पॉसिबल नहीं हुआ। फिर ये फैसला जो था ये पॉलिटिकल कमेटी ने लिया कि 1 साल का बजट पेश किया जाए, क्योंकि तमाम तरह सिचुएशन उनके सामने रखी गई।
और जहां तक आप मुलाकात की बात कर रहे हैं, जो NSC का इजलास हुआ, तो NSC के इजलास से पहले जो वजीर आजम से मुलाकात हुई थी उसमें हमने बड़ा क्लियरली अपना स्टांस इनके सामने रखा था कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती, जो सूबों से कटौती की आप बात कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा इस पे एग्री नहीं है, हम कटौती को किसी सूरत नहीं मानेंगे। ये बहुत बड़ा फैसला है। आपने देखा होगा कि जब पीपल्स पार्टी इस किस्म के फैसले लेती है तो अपनी लीडरशिप से कंसल्ट करती है और नून लीग भी करती है, तो फिर हम भी करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा फैसला है। ये CM अफरीदी साहब खुद से ये फैसला नहीं ले सकते अकेले में, ना कैबिनेट ले सकती है। हम इमरान खान साहब के सामने ये सिचुएशन रखेंगे। अगर इमरान खान साहब हामी भरते हैं तो 100 में, अगर हामी नहीं भरते तो किसी सूरत कोई भी ग्रांट फेडरल हुकूमत को नहीं दिया अच्छा जाएगा। शफीउल्लाह जान साहब, अब लेट से अगर बैरिस्टर सैफ साहब का ही नाम आता है और ये मुलाकात भी मुमकिन हो जाती है, तो PTI का इससे इजहार ला ताल्लुक ही होगा? जो भी बात उनकी मुलाकात से इस सूरत हाल से आप फासला इख्तियार करेंगे या फिर ऑन करेंगे उस मुलाकात को? देखिए, बेहतर वर्जन इस मुलाकात के बारे में तो आपको पार्टी की लीडरशिप ही दे पाएगी। बैरिस्टर गौहर साहब इस बारे में अगर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन कल जो बैरिस्टर गौहर साहब ने स्टेटमेंट भी दी है, ट्वीट भी किया है, उन्होंने इस मुलाकात से लाताउलगी जाहिर की है। अच्छा, अब कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि वज़ीर आला अफरीदी साहब की अगर मुलाकात हो जाती है खान साहब से और वो कोई अहकामात दे देते हैं लोगों को मोबिलाइज़ करने के, तो ज़्यादा मुश्किल पोजीशन में चले जाएंगे, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो लोग मौजूद हैं उनको हालात तो मालूम है। इससे पहले भी खान साहब की फैमिली ये शिकवा करती रही कि लोग क्यों नहीं बाहर निकाल रहे, अडियाला के बाहर एहतजाज क्यों नहीं हो पा रहा, और हमें ये भी नज़र आता है कि इतनी स्पेस हुकूमत नहीं दे रही कि आप लोग एहतजाज, एक मौसर एहतजाज कर सकें। सो अफरीदी साहब की मुलाकात न होना एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं होगा आपके लिए? नहीं, कोई ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं है। शायद यही खौफ है अफरीदी साहब की जो मुलाकात नहीं हो रही, क्योंकि अफरीदी साहब एक नेशनल लीडर के तौर पे इस वक्त उभर रहे हैं और वो एक इस वक्त क्राउड को पुल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो मैस मोबिलाइजेशन हुई वो तारीखी थी, वो मनाजिर आपके सामने है। अगर अफरीदी साहब की मुलाकात होती है और खान साहब की कोई भी ऐसी डायरेक्शन होती है, वो मनो अन कबूल की जाएगी। आप देखेंगे कि लाखों लोगों को अफरीदी साहब लीड करेंगे और जो भी लाएमल दिया जाएगा उस पर इंशाल्लाह हम पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन शफी साहब, हम आपसे जो पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से फैसला साजी के सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि PTI की तर्जुमानी तो शेख वकास साहब की जिम्मेदारी है, वो बिल्कुल गायब हैं। इस हवाले से कुछ बता सकते हैं, वो क्यों नहीं रिप्रेजेंट करे पार्टी को आजकल? देखिए, शेख वकास साहब जो है इस वक्त इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, वो मीडिया से इंटरेक्ट भी टाइम टू टाइम करते रहते हैं। बिल्कुल ये उनकी जिम्मेदारी है कि पार्टी के मौक़िफ़ को वो प्लेटफॉर्म पे रखे, जो प्लेटफॉर्म उनको अवेलेबल है। एक मौसर रोल उनको प्ले करना चाहिए और उनको अब जो है सामने आके तमाम तर चीज़ों को जो है फेस करना चाहिए और पार्टी का मौक़िफ़ रखना चाहिए। अब आखिर में सेनेटर फैसल वावडा साहब जो मौजूदा हुकूमत है उस पर बड़ी सख्त अल्फाज में तनकीद कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। PTI इससे क्या सेंस लेती है? आप समझते हैं कि विफाक में बैठी हुई हुकूमत को कोई ख़तरा है? CM अफरीदी साहब ने भी ये कहा था बजट के दौरान कि अगले बजट शहबाज शरीफ साहब ने इनकी हुकूमत नहीं पेश करी होगी। सो आप लोग कैसे क्या सेंस करते हैं, और जो बैकडोर राब्ते PTI की मुलाकातें हुई हैं उसके हवाले से क्या बता सकते हैं? देखिए, पहली बात है कि रियासत भी ये समझ बैठी है कि हमने किन निकम्मों नायल लोगों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया है। आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ वाहिद वजीर आजम है जिसने 5 बजट पेश किए। पहले PDM की हुकूमत थी जिसमें उन्होंने 2 बजट पेश किए, अब ये तीसरा बजट इस हुकूमत ने पेश किया। ये वाहिद वजीर आजम है जो 5 बजट पेश कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अपना जो विजन है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो नहीं हो पा रही। आप खुद देख लें कि जिस दिन से इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई है उस दिन से लेके आज तक क्या पाकिस्तान संभला है? आपके सामने है इकोनॉमिक कंडीशन। फिर ये जो हुकूमत जो कहती थी कि हमारे पास तजुर्बेकार टीम है, हमारे पास जो है हम इकोनॉमी रिवाइव करेंगे, पाकिस्तान को तरक्की के नए मनाजिल तय करेगी, तो किसी एक सेक्टर में ये बता दी ये हुकूमत जिसने कोई परफॉर्मेंस पेश की हो। आप फिगर्स उठा लें इमरान खान साहब के टाइम पे और आज के टाइम पे। आप इवन पेट्रोल की प्राइसेस देख लें, हमारे टाइम पे 150 का पेट्रोल था और आज 300 का पेट्रोल है। फिर अभी तो पेट्रोल जो है वो $60 से नीचे आ गया है, लेकिन पाकिस्तान में ये रिलीफ पास ऑन नहीं किया जा रहा। हमारी जब हुकूमत थी तो $120 का पेट्रोल था, आलमी मंडी में हम 150 का दे रहे थे। अगर उस तनासब से देख लें, इस वक्त अगर पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत होती तो पेट्रोल $100 से नीचे पर लीटर होता। लेकिन ये जो हुकूमत है ये नाअहल है, ये जो हुकूमत है ये इनकॉम्पिटेंट है, ये अजाब की तरह पाकिस्तान पे मुसल्लत है। तो जितना जल्दी इनसे छुटकारा हासिल किया जाए पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के हक में बेहतर है। और रियासत भी अब ये समझ बैठी है शायद
कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि इन जैसे नाअहल टोले को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया है। जो जीडीपी ग्रोथ हमारे टाइम पे 6% थी और शहबाज शरीफ कहते थे कि 6% में ना तरक्की हो सकती है ना रोजगार मिल सकता है। अपने बजट स्पीच में पिछले दिनों कह रहे हैं कि हम ग्रोथ को 4% पे लेके जाएंगे। तो 4% पे कैसे पाकिस्तान तरक्की करेगा, कैसे रोजगार मिलेगा? ये तो अपने वर्ड्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ये जो आपका दावा है कि रियासत भी समझ चुकी है इस हुकूमत के हवाले से, अब बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर तो बिल्कुल वन पेज पर ये निज़ाम और हुकूमत अपने आप को दिखा रहे हैं, लेकिन आइंदा वक्तों में क्या होता है वो देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया, शफीउल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।